नेक्स्ट टॉपिक है अर्थिंग। अब ये छोटे छोटे टॉपिक हैं एक दो, जिनके ये जो टर्मिनोलॉजीज मान लीजिए जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, तो पता होनी चाहिए। अर्थिंग, अर्थिंग क्या होता है बेसिकली? तो अर्थिंग ये आपने नाम सुना होगा, अर्थिंग घरों पे भी जैसे अपन जो फिटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें अर्थिंग करते हैं अपन। तो देखिए अर्थिंग बेसिकली होता क्या है, एक सेफ्टी मेजर है। तो इट प्रोवाइड्स ए सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं या जो अप्लायंसेज हैं उनको एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इसको हम ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज ग्राउंडिंग। एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्ज विद द अर्थ। अर्थ के साथ जो है चार्ज को शेयर करता है ये, ठीक है ना। अब क्या मतलब हुआ इन सब का? इन सब का मतलब ये है, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कोई भी जैसे कंप्यूटर है, मान लीजिए सीपीयू की अगर हम बात करते हैं, अगर सीपीयू को जब आप लॉन्ग टाइम तक अगर आप उसको रन करो, ऑपरेट करवाओ, तो उस पर क्या होता है, धीरे धीरे उसकी बॉडी के ऊपर, अब आपको पता है कि जो सीपीयू की बॉडी होती है वो मेटेलिक होती है, तो उसके मेटल के सरफेस के ऊपर जो है चार्ज जो है इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। उसके मेटल की सरफेस की बॉडी के ऊपर चार्ज जो है आपका इकट्ठा हो जाता है। अब ऑल ऑफ सडन जब आप नंगे पांव इसको हाथ लगाते हो तो ये चार्ज क्या करता है, आपकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड होता है। तो इतना सडन चार्ज आपकी बॉडी के अंदर से ग्राउंड होता है तो आपको एक हल्का सा झटका सा महसूस होता है, आपको ऐसे लगता है जैसे करंट लग गया, ठीक है ना। लेकिन हालांकि वो करंट नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ऑल ऑफ सडन आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ एकदम से, तो आपको एक शॉक जैसा लगता है, ठीक है। तो ये शॉक ना लगे इसके लिए हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कि बॉडी के साथ एक ग्रीन कलर का वायर हम अटैच कर देते हैं, और ग्रीन कलर का वायर जो हम फिटिंग में देते हैं घरों में, वो ग्राउंडेड होता है, ठीक है ना। एक कोई खड्डा खोद के घर में अगर आप बड़े बुजुर्गों से पूछो तो वो आपको बताएंगे अर्थिंग कैसे करते हैं। तो मकान के किसी बेसमेंट में या साइड में कहीं खड्डा खोद देते हैं वो, और उस खड्डे के अंदर नमक और कोयला वगैरह डाल के कॉपर की रोड उसमें इंसर्ट कर देते हैं और उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो आपने जो देखे होंगे जैसे कि जो बोर्ड होता है, पावर जो बोर्ड होता है घरों के अंदर, उसमें 3 होते हैं ना पॉइंट, 1 2 और इस तरीके से पॉइंट होते हैं उसमें। तो ये वाला जो पॉइंट है ऊपर वाला, ये ग्राउंडिंग के काम आता है, ठीक है ना। तो ये ग्रीन वायर जो है इसके साथ जुड़ा रहता है। और कभी भी आप 3 पिन प्लग देखते हो तो उसमें ये वाला जो पिन होती है बड़ी होती है, लेंथ वाइज भी बड़ी होती है, और जब आप इंसर्ट करते हो सबसे पहले यही अंदर जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए उस बॉडी के ऊपर अगर चार्ज डेवलप हो रखा है, तो जैसे आप प्लग इंसर्ट करते हो तो वो चार्ज जो है डायरेक्टली इसके थ्रू होते हुए ग्राउंड हो जाता है, मतलब हमें शॉक नहीं लगता। या अगर कोई अप्लायंस ऐसा है जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया है, यानी कि उसका कोई वायर टूट कर बॉडी के साथ टच हो गया, तो उस केस में भी करंट लगने का डर होता है। तो वो अगर बॉडी के साथ टच हो गया तो जैसे आप प्लग इन करोगे तो वो सारा का सारा चार्ज जो या एक्स्ट्रा करंट जो है वो इस पिन के थ्रू होते हुए ग्राउंड हो जाएगा, तो इस वजह से हमें शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम सेफ रहेंगे। तो एक तरीके से एज ए सेफ्टी मेजर काम करता है ये, ठीक है ना। तो बहुत कमाल की चीज़ें होनी चाहिए हर एक घरों में। तो ये है ग्राउंडिंग पर्पस, ठीक है। इसका सिंबल इस तरह से होता है, ये इसका सिंबल है इस तरह से, ठीक है ना। ये ग्राउंड का सिंबल होता है, और इसको इन शॉर्ट GND ग्राउंड ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्या है ये? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस विद द अर्थ। अर्थ के साथ जो है चार्ज को शेयर करता है ये, ठीक है ना। अर्थ के, ये ग्राउंड लेवल है, तो ये अर्थिंग इसको बोलते हैं। तो एक तरीके से सेफ्टी मेजर है। तो ये तो हो गया अर्थिंग के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज चार्जिंग इन अनचार्ज्ड बॉडी। किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को हमें चार्ज करना है, ठीक है ना। तो कितने तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं? कोई भी ऐसी बॉडी है जो अनचार्ज्ड है, तो देयर आर 2 पॉसिबल वेज। फर्स्ट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट और यू कैन से कंडक्शन, एंड अनदर मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो 2 तरीके से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड कंडक्शन। कंडक्शन से आप कैसे चार्ज करोगे? तो अब देखिए, जैसे 2 बॉडी है हमारे पास, तो ये हमने कुछ एक सिलेंड्रिकल बॉडी ले ली जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है ना, चार्ज्ड बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और एक कोई हमने स्पेरिकल बॉडी ले ली, ठीक है ना, जो कैसा है, न्यूट्रल है, मतलब अनचार्ज्ड है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि उसमें ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं होगा, चार्ज तो उस पर होता है,
लेकिन इक्वल अमाउंट में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। तो जैसे जितना अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या हो गया, नेट चार्ज 0 हो गया। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे उसको कि ऑब्जेक्ट कैसा है आपका, न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, अनचार्ज्ड है। अब ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है तो हम कैसे चार्ज कर रहे हैं, कंडक्शन मेथड में क्या होगा, कंडक्शन मतलब आपने देखा होगा हम बोलते हैं कि जो वायर होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, मतलब वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है। तो वायर के अंदर से चार्ज कब फ्लो करता है, तो जब उसमें हम कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपने देखा होगा उनको हम कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं। प्लग है, आप उसको प्लग इन करते हो तो उसमें कॉन्टैक्ट बनता है, ठीक है ना। तो जब कॉन्टैक्ट बनेगा सप्लाई के साथ तभी उसमें से करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो सेम केस यहाँ पे है, हम दोनों के बीच में एक फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, और उस वजह से चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, इस सिलेंड्रिकल बॉडी को, ठीक है ना, और इस अनचार्ज्ड बॉडी के साथ एक फिजिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करवाएंगे। इससे होगा क्या कि चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब इसके ऊपर सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर हाई पोटेंशियल में चार्ज है और इसके ऊपर लो पोटेंशियल है, तो हाई से लो की तरफ चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब तक कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए तब तक ये चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फिर जब आप इन दोनों को अलग कर दोगे, इन दोनों को जब आप अलग कर दोगे तो आप क्या देखोगे कि पहले ये जो स्पेयर था ये अनचार्ज था, न्यूट्रल था, लेकिन अब ये स्पेयर क्या हो गया आपका, चार्ज्ड स्पेयर हो गया, ठीक है ना। इसमें चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बहुत कम है, ठीक है। तो जिसकी मेजॉरिटी होती है हम उसी को कंसिडर करते हैं। तो ओवरऑल ये स्पेयर कैसा बन गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेयर, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाय अप्लाइंग द फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम। तो इस तरह से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और यू कैन से चार्जिंग बाय कांटेक्ट। एक तरीका तो ये है। एक तरीका होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन से आप कैसे चार्ज करते हो, तो इंडक्शन में क्या होता है कि हम फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये कोई न्यूट्रल स्पेयर है, तो इसमें भी देखिए रैंडमली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, मतलब अनचार्ज इक्वल अमाउंट में चार्ज है। इसको हम फिजिकली इसके कांटेक्ट में नहीं लेके आएंगे, लेकिन कुछ दूरी पे लेके जाएंगे। मतलब इसको मान लीजिए इसकी रेंज में लेके आ गए अपन, यहाँ तक लेके आ गए, इसके पास में रख दिया एकदम लाके, इस तरीके से यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है ना, इसको पास में ले आया इधर। अब इससे होगा क्या, जब इसकी फील्ड में आएगा, इसकी रेंज में जब आएगा, तो इसके अंदर जो चार्ज है स्पेयर के अंदर वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो ये मान लीजिए आपका सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसकी जब पास में इसको लेके आएंगे, अभी देखिए कांटेक्ट नहीं बना रहे हम, जस्ट इसके पास में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि चार्ज जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन सा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये इस तरीके से इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब समहाउ अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मैं कर देता हूँ ग्राउंड, इसको मैंने कर दिया ग्राउंड, तो अब इसकी स्पेयर के ऊपर कौन सा चार्ज बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो मैंने ग्राउंड कर दिया। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। अब जब इस स्पेयर को मैं दूर ले जाऊंगा, ठीक है ना, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है और उससे मैं दूर ले गया इसको, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज को मैंने ग्राउंड कर दिया। अब इसके ऊपर क्या बच गया, नेगेटिव चार्ज बच गया, ठीक है ना। और ये मेरा अभी भी पॉजिटिव चार्ज तो खैर है इस पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको अब क्या कर दिया, इस स्पेयर को चार्ज कर दिया, ठीक है ना। अब ये स्पेयर मेरा क्या हो गया, चार्ज्ड स्पेयर हो गया, ठीक है। तो एक ये तरीका भी है किसी भी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को चार्ज करना। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों ही तरीके से अपन ने चार्जिंग की है, फ़र्क क्या है दोनों के अंदर। जब हम कंडक्शन मेथड से चार्ज करते हैं तो
सेम चार्ज डेवलप होता है। सिलेंडर पे जो चार्ज था वही चार्ज स्फीयर पे डेवलप हुआ। जब हम इंडक्शन मेथड से चार्जिंग करते हैं तो अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज था और स्फीयर पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप लिख सकते हो, इन इंडक्शन body is oppositely charged, whereas in conduction it charges the body with same kind of charge.